श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता 26वां अध्याय। वैश्यनाथ अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब परमात्मा शिव के वैश्यनाथ नामक परम आनंददायक अवतार को सुनिए। पूर्व समय में नंदीग्राम में महानंदा नामक एक बड़ी रूपवती वैश्या रहती थी, जो शिव की भक्ता थी। यह बड़ी धनवान, ऐश्वर्य युक्त, अनेक उज्ज्वल आभूषणों से युक्त तथा सर्वदा श्रृंगारित रहा करती थी। यह गान विद्या में ऐसी निपुण थी कि इसे देखकर राजा और रानियां हर्षित हुआ करती थी। वह सदा सर्वदा शिवजी के नाम जप में लगी रहती थी। पार्वती सहित शिवजी की पूजा करती और सर्वदा रुद्राक्ष तथा विभूति धारण किया करती थी। वह सर्वदा शिवजी की पूजा कर उनका सुंदर यशोगान कर भक्तिपूर्वक उनके आगे गाया करती तथा एक बंदर और एक मुर्गे को रुद्राक्ष से भूषित कर हाथ की तालियों तथा गीतों से शिवजी के आगे नाचती और शिवजी की भक्ति में रत सखियों सहित प्रेम पूर्वक हंसती रहती। शिखा से रुद्राक्ष बांधे मुर्गा भी बंदर के साथ चतुर नाच नाचता और दर्शकों का मन प्रसन्न किया करता था। इस प्रकार शिवजी की भक्ति में रत महानंदा ने कितना ही समय व्यतीत किया। एक दिन शिवजी वैश्य का रूप धारण कर उसके भाव की परीक्षा लेने आए। उनके हाथ में रत्न जटित एक बड़ा ही सुंदर कंकड़ था। उसे देख महानंदा मुग्ध हो गई। वैसे रूप शिवजी उसके मन के लालच को समझ गए। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा मन इस कंकड़ के लिए लुब्ध हो रहा है तो तुम ही इसको प्रसन्नता से धारण करो, परंतु यह कहो कि इसका मूल्य क्या दोगी। वेश्या ने कहा, मैं तो एक व्यभिचारिणी वेश्या हूँ, पतिव्रता नहीं। व्यभिचार ही हमारे कुल का धर्म है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यदि आप यह कंकड़ मुझे दे देंगे तो मैं 3 दिन और 3 रात आपकी स्त्री रहूंगी। वैश्य ने कहा, हे पतिवल्लभे, तथा सुलो यह रत्न कंकड़ और 3 रात मेरी स्त्री रहो। इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा प्रमाण हैं, परंतु 3 बार सत्य है। ऐसा कह कर मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्या ने कहा, हे प्रभु, मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी रहकर सहधर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, यह सत्य है, सत्य है। ऐसा कह सूर्य और चंद्रमा को साक्षी बना नंदा ने प्रीति सहित 3 बार उनके हृदय का स्पर्श किया। वैश्य ने उसे कंकड़ देकर रत्नमय लिंग उसके हाथ में दिया और कहा, हे कांते, यह रत्न जटित शिवलिंग का लिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम सदैव इसकी रक्षा करना और यत्न पूर्वक गुप्त रखना, ऐसा ही होगा। कहती हुई महानंदा ने उस रत्नमय लिंग को लेकर नाटक के मंडप में रखकर घर में चली गई। रात्रि समय उस वैश्य को कोमल गद्दे और तकिए से शोभित कर पलंग पर ले जाकर आनंद से सो गई। अर्धरात्रि के समय नित्य मंडप से सहसा एक वाणी उत्पन्न हुई, हे तात, इस नित्य भवन में वायु की सहायता से अग्नि प्रज्वलित हो गई है। पश्चात नित्य मंडप जलने लगा। महानंदा ने दौड़कर बंधे हुए बंदर और मुर्गे को छोड़कर दूर भगाया। लिंग खंभ के साथ जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे जला देखे वह वैश्य और वैश्या बड़े दुखी हुए। वैश्यनाथ तो अपने उस आत्मतुल्य लिंग को जला देख मरने का उद्यत हुए। उन्होंने कहा, मेरा प्राणों से भी प्रिय शिवलिंग जल गया, अब मैं रह कर क्या करूँगा। हे भद्रे, तुम अपने भृत्यों से मेरी चिता बनवा दो, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आकर मना करें तो भी मैं नहीं मान सकता। वैश्या ने अपने भृत्यों को आज्ञा दे चिता बनवा दी। परम कौतुकी शिवजी अग्नि की परिक्रमा कर सब मनुष्यों को देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। वैश्या विस्मित हो गई, उसे बड़ा खेद हुआ। उसने कहा, मैं तो 3 दिन इस वैश्य के पास रहने वाली थी, परंतु मेरी थोड़ी सी असावधानी से यह शिवव्रती वैश्य मर गया। अतः मैं भी इसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, तभी अच्छा है। सत्य से ही परम गति होती है, सत्य ही स्वर्ग और अपवर्ग देने वाला है, सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। यह सुन लोगों ने उसे प्राण त्यागने के लिए मना किया, परंतु उसने सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया और स्वयं प्रज्वलित अग्नि में कूदने चली। उसी समय अपने चरणों में उसका मन लगा हुआ देख विश्वात्मा शिव प्रकट होकर उसको मना किया। उस समय त्रिलोचन शिवजी चंद्रकला भूषणधारी, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश युक्त
महानंदा के समक्ष अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उस कांतिमान शिव जी को देख नंदा स्तब्ध खड़ी रह गई। अत्यंत भयभीत, विह्वल मना, कंपित तथा मूर्ख सी हुई नंदा के नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह बहने लगा। उसे धैर्य दे, उस पर हाथ रख शिवजी ने कहा, मैं तेरी सत्यता, धर्म और धैर्य और निश्चल भक्ति से प्रसन्न हूँ। तेरी परीक्षा लेने के लिए ही वैसे रूप धारण कर तेरे पास आया था। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग लो। वैश्या ने पार्वती नाथ शिवजी से कहा, मुझे न तो भोगों की इच्छा है न स्वर्ग की, मैं तो केवल आपके चरण कमलों का स्पर्श चाहती हूँ। मेरे जितने भृत्यादि हैं उन्हें भी आपका दर्शन होना चाहिए, तो मेरे साथ ही इन सबको भी आप अपने परम पद को ले चलिए। शिवजी ने एवमस्तु कहकर उन सबको अपने परम पद को भेज दिया। यह वैश्वनाथ अवतार भक्तों को सर्वदा सुखदाय और मोक्षदायक है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता का 26वां अध्याय समाप्त। 27वां अध्याय द्विजेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे तात, परमात्मा शिव का द्विजेश्वर अवतार सुनो, जो सज्जनों को सुखदायक और परम कल्याणकारी है। जिस पर ऋषभ रूप से भगवान शिव ने कृपा की थी, उसी के धर्म की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ने द्विजेश्वर अवतार धारण किया। वही कथा मैं कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ऋषभ के प्रभाव से प्रभु ने शत्रुओं को युद्ध में जीता और सिंहासन प्राप्त कर भद्रायु को उत्पन्न किया। समय आने पर उसने चित्रांगद की पुत्री सीमंतिनी को अपनी पत्नी बनाया। एक समय जब वह बसंत ऋतु को पाकर सघन वन में विहार करने गए, तो पार्वती सहित भगवान शिव उनके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए वहां जाकर विहार करने लगे। पार्वती और शिव उस वन में द्विज दंपति हो गए तथा एक मायामय सिंह प्रकट कर उसके भय से स्वयं भयभीत हो भद्रायु के पास भाग कर गए और कहा कि इस शार्दूल से हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनते ही उस नृपतीश्वर ने जो ही धनुष उठा उस व्याघ्र को मारना चाहते हैं, उस मायामय सिंह ने झपट कर उस ब्राह्मण की स्त्री को पकड़ लिया और वह स्त्री हे नाथ, हे कांत, हा शंभो, हा जगत गुरु कहती ही रही। तब तक राजा ने उस सिंह पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया, परंतु उससे उसे कुछ भी व्याख्या न हुई। वह स्वच्छंदता से उस स्त्री को ले भागा। व्याघ्र द्वारा स्त्री के अपहरण किए जाने से ब्राह्मण बार बार रोने लगा और माया से बहुत काल तक वह ईश्वर ब्राह्मण रोता ही रहा। और राजा भद्रायु से बोला, राजन, तुम्हारे बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल है? क्या तुम जंगली जानवर के घातों का निवारण करने में समर्थ नहीं हो? दुख से रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। जब कुलोचित धर्म ही नष्ट हो गया तो जीवित रहने से क्या प्रयोजन है? धर्मात्मा राजा लोग शरणागतों की अपने प्राणों और धन से भी ज़्यादा रक्षा करते हैं। इसके बिना वे मृतक के समान हैं। जो दुखित की रक्षा नहीं करता, उसके जीवित रहने से उसका मरना ही श्रेष्ठ है। इसी प्रकार यदि धनी दान से रहित है तो गृहस्थाश्रम में उसका रहना व्यर्थ है। कि पण अनाथ और दीन की रक्षा न करने से बुद्धिमान को विष खा लेना या अग्नि प्रवेश कर लेना उत्तम है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा अपने सत्व की निंदा सुन राजा शोकाकुल हो अपने दुर्भाग्य के प्रति पश्चाताप करने लगा। उसने कहा, आज प्रारब्ध बस मेरा पौरुष नष्ट हो गया। आज मुझे घोर पाप लगा। हाँ, मेरा कुलोचित धर्म नष्ट हो गया। अब मैं इस मृत स्त्री वाले शोकाकुल ब्राह्मण के लिए अपने प्रिय प्राणों का त्याग कर इन्हें शोक रहित करूंगा। राजा भद्रायु मन में ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण के चरणों पर गिरकर उन्हें संतोष देने लगा। उसने कहा, मैं अपनी रानी सहित अपने सब राज्यपाट आपके चरणों में निछावर करता हूँ तथा इसके अतिरिक्त भी आपकी और जो इच्छा हो कहिए। ब्राह्मण ने कई बातें कहकर उस राजा से यह कहा कि मेरी स्त्री नहीं है, तुम अपनी प्रधान स्त्री दे दो। इस पर राजा ने कहा, मैं और तो सब कुछ दे सकता हूँ, परंतु स्त्री नहीं। पर स्त्री सेवन तो घोर पाप है। अन्य पाप तो प्रायश्चित से नष्ट हो जाते हैं, किंतु पर स्त्री उपभोग से अर्जित पाप कदापि नहीं धुल सकता। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने तप से ब्रह्म हत्या तथा मदिरा का सेवन रूपी घोर पाप भी शांत कर सकता हूँ। फिर पर स्त्री उपभोग को तो क्या है? अतएव तुम अपनी स्त्री मुझे दे दो। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं चाहता। यदि तुम भयभीत हो, रक्षा न करोगे तो अवश्य ही नरक में जाओगे। नंदीश्वर बोले, ब्राह्मण की बात से राजा चिंतित हो गया। उसने विचारते विचारते निश्चय किया कि दीनों की रक्षा न करना बड़ा पाप है। इसे तो यही अच्छा है कि स्त्री दान कर दूं, पाप से तो मुक्ति मिले।
पश्चात मैं शीघ्र ही अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा और संसार में मेरी कीर्ति होगी। ऐसा मन में निश्चय कर उस राजा ने अग्नि प्रज्वलित कर और हाथ में जल ले उस ब्राह्मण को बुला पत्नी दान कर दिया। पश्चात अग्नि की 3 प्रदक्षिणा कर एकाग्र हो शिव का ध्यान करने लगा। अपने चरणों का ध्यान लगाए। अग्नि में प्रवेश करने वाले राजा की ऐसी वृत्ति देख द्विजय स्वरूपधारी शिवजी से न रहा गया और वे अपने 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाक और चंद्रकला धारण किए मध्याह्न काल में करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी स्वरूप में उसके राजा के समक्ष प्रकट हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं ने के बाजे बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और ब्रह्मा, विष्णु आदि के देवता, इंद्र तथा नारद आदि मुनीश्वर वहाँ आकर स्तुति करने लगे। शक्ति को बढ़ाने वाला अपूर्व समारोह हुआ। शिव जी के दर्शन से भद्रायु गदगद वाणी में हाथ जोड़ उनकी स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन पार्वती सहित शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम अपनी स्त्री सहित मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। मैं परीक्षा के लिए ही यहाँ आया था। जिसे वह व्याघ्र उठा ले गया वह साक्षात पार्वती देवी थी तथा वह माया व्याघ्र था जो तुम्हारे बाणों से घायल नहीं हुआ। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी मांगी थी। यह सुन भद्रायु ने शिवजी को प्रणाम किया और बोला, मैं सकुटुम्ब आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। मेरे पिता वज्रबाहु भी सपत्नीक आपके भक्त हों। पद्माकर नामक वैश्य और उसके पुत्र ये सभी अब आपके निकटवासी हों। नंदीश्वर कहते हैं कि उसकी रानी सीमांतिनी ने अपने पिता चित्रांगद तथा पिता के लिए भी ईश्वर की निकटता मांगी। भक्त वत्सल भगवान पार्वती पति ने उनको एवमस्तु कहकर इस प्रकार यथेष्ट वर और तत्क्षण ही वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के आशीर्वाद से भद्रायु की सारी चिंता छूट गई और वह सीमंतिनी सहित भक्तिपूर्वक महादेव की पूजा करता हुआ महादेव पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस द्विजेश्वर अवतार को पढ़ता और सुनता हुआ परलोक में मुक्ति प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता का 27वां अध्याय समाप्त। 28वां अध्याय यतिनाथ हंसरूप शिव का अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे बुद्धिमान मुनीश्वर, परमात्मा शिव का यतिनाथ नामक अवतार मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे मुनीश्वर, अर्बुदाचल पर्वत के समीप भील वंशोत्पन्न आहुत नामक एक भील था। उसकी स्त्री का नाम आहुका था, जो बड़ी ही पतिव्रता थी तथा दोनों ही बड़े शिव भक्त थे। एक समय शिव भक्ति में रत वह भील अपनी स्त्री के आहार के लिए बहुत दूर निकल गया। उसी समय यति के रूप में भगवान शिव सायंकाल में उसके घर पहुँचे। तब तक वह भील भी अपनी घर लौट आया और उसने यतीश का सविधि पूजन किया। यतिनाथ ने कहा, आज की रात्रि भर मुझे यहाँ ठहरने का स्थान दो, प्रातःकाल ही मैं चला जाऊँगा, तेरा कल्याण हो। भील ने कहा, मेरे पास बहुत थोड़ा स्थान है, इसमें आप कैसे रहेंगे। इस पर वह सन्यासी जाने लगा। तब भीलनी ने मन में विचार कर अपने स्वामी से कहा, ये अतिथि हैं, इन्हें विमुख न करो, गृहस्थ धर्म का विचार करो, अन्यथा धर्म क्षय होता है। आप सन्यासी सहित घर में रहिएगा और मैं बाणों सहित घर के बाहर रह जाऊंगी। तब अपनी स्त्री की इस धर्म मैं वाणी को सुनकर भील के मन में विचार किया और कहा, नहीं, मैं ही घर में के बाहर रहूंगा और अतिथि सहित तू ही घर में के भीतर रात्रि व्यतीत करना। निदान वह भील अपने अस्त्रों सहित घर के बाहर स्थित हुआ और सन्यासी, अतिथि तथा भील की स्त्री घर के भीतर रहे। इधर रात्रि में घर के बाहर स्थित भील को सिंह तथा क्रूर पशुओं ने पीड़ा दी और भक्षण कर लिया। प्रातःकाल सन्यासी ने घर के बाहर आकर देखा तो बंचारी भील की सिंहादि भक्षण कर गए हैं। इससे उसे बहुत दुख हुआ। भीलनी भी दुखित हुई, परंतु स्वयं दुख से कातिर रहते हुए भी उसने सन्यासी को समझाया कि आप किंचित दुख ना करें। अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन अपना धर्म है, मेरा क्या है, मैं तो अग्नि प्रवेश कर उनके साथ सती हो जाऊंगी, यही स्त्री का सनातन धर्म है। निदान चिता चुनकर वह उसमें जा बैठी। उसी समय शिवजी प्रकट होकर उसे धन्य धान्य धन्य धन्य कहा और वर देकर दूसरे जन्म में अपने ही रूप वाला सन्यासी और स्वयं हंस रूप का संयोग बना दिया। फिर तो शिवजी के वरदान से वह भील निषद देश में राजा वीरसेन के यहाँ नल नाम से पैदा हुआ और उसकी स्त्री विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई तथा मुक्ति को प्राप्त हुई। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिवलिंग रूप से वहाँ अचलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवजी ने वहाँ हंस रूप धारण कर नल दमयंती का विवाह कराया। हंस रूप शिव का परम पवित्र इतिहास यतीश नाम से प्रसिद्ध है, जिसे सुन
सुनकर मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। शिव जी का यह पवित्र इतिहास सर्व कामदायक, आयुदायक और भक्तिवर्धक है। जो इस सन्यासी और हंस रूपधारी शिव जी का चरित्र सुनता है वह इस लोक में सब भोग सुखों को भोग कर अंत में शिव जी के पुर को प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता का 28वां अध्याय समाप्त। 29वां अध्याय शिव जी का कृष्ण दर्शन नामक अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब राजा नभग का ज्ञानदायक और कृष्ण दर्शन नामक शिव जी का परम अवतार सुनो। इक्ष्वाकु वंश में श्राद्ध देव नाम की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ था। उसके पुत्र नाभाग उसके विष्णु भक्त अम्बरीश हुए थे। अब उन्हीं अम्बरीश के पिता नभग का चरित्र सुनो, जिसे स्वयं शिव जी ने ज्ञान दिया। जब नभग बहुत दिनों तक गुरुकुल में विद्या पढ़ने चले गए तो उनके इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने राज्य का विभाजन करवा अपना भाग ले लिया, किंतु उन्होंने नभग का भी भाग हड़प कर लिया। जब ब्रह्मचारी नभग सब वेद वेदांग पढ़कर गुरुकुल से लौटे तो अपना भाग मांगने लगे। भाइयों ने कहा, विवाह करते समय तो हमें तुम्हारा ध्यान ही न रहा, अब तो जो कुछ है पिता के पास ही है, उसमें से तुम अपना भाग ले लो। नभग पिता के पास गए और सब समाचार कहा। पिता श्राद्ध देव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नभग को धैर्य देकर कहा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, उनका कहना असत्य है, तुम उनकी बात पर विश्वास न करो, तुम्हारी उन्होंने बड़ी हानि की है। परंतु अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिसके करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आजकल बुद्धिमान अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक छठे दिन उन्हें मोह प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। तुम विद्वान हो, वहाँ जाकर उन्हें उपदेश दो। वैसे देव सूक्तों को पढ़ो, उनका यज्ञ पूर्ण कराओ। यज्ञ के पूर्ण होने पर वे ब्राह्मण स्वर्ग चले जाएंगे और वे संतुष्ट होकर तुम्हें अपना बचा हुआ सब धन दे देंगे, जिससे तुम सर्वदा के लिए धन से संतुष्ट हो जाओगे। पिता का यह वचन सुनकर नभग प्रेम पूर्वक वहाँ गया जहाँ पर वह उत्तम यज्ञ हो रहा था। उसमें पहुंचकर बुद्धिमान मनुपुत्र ने 2 वैश्य देव सूक्त का इष्ट उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे अंगिरस ब्राह्मण अपने यज्ञ का अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। परंतु उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, हे नभग, यज्ञ का अवशिष्ट धन तो मेरा है, इसे तू कैसे ग्रहण करता है? तुझे किसने भेजा है? यह सब मुझसे सत्य सत्य कह। नभग ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है, मेरा धन है, आप कौन है जो मुझे रोकते हैं? तब नभग का कहा हुआ यह सत्य वचन सुन प्रसन्नात्मा कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों के विवाद में आपके पिता ही प्रमाण हैं, जाओ उनसे पूछो, वे जैसा कहेंगे हम वैसा मान लेंगे। यह सुन कभी नभग अपने पिता के पास पहुँचे। मनु श्राद्ध देव ने कहा, वह पुरुष देवता शिव हैं, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है, यदि वे कृपा करें तो तुम पा सकते हो। वहाँ तुम जाकर उनकी स्तुति करो, अपने अपराध को प्रमाण तथा स्तुति करके क्षमा कराओ। वह सबके अखिलेश्वर प्रभु शिव जी यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता सिद्ध और ऋषि उनके अनुग्रह से ही कृत कार्य होते हैं। ऐसा कहकर मनु श्राद्ध देव ने अपने पुत्र को शिव जी के पास लौटा दिया। नभग शिव जी के पास पहुँचे, हाथ जोड़ उनकी विधि प्रकार से स्तुति करने लगे, अपने अपराधों के लिए बार बार क्षमा मांगे। उसी समय ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि सब देवता तथा सिद्ध और मुनिजन भी वहाँ आए। वे सब हाथ जोड़कर पृथक पृथक उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव रूप कृष्ण दर्शन ने प्रसन्न हो नभग से कहा, तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, तुम भी साधु हो, इसमें संदेह नहीं। मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर कृपा कर यह सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ कि तुम शीघ्र ही महाज्ञानी होकर सब वस्तुओं को ग्रहण करो, तुम विकार रहित हो, सब दुखों को भोगो और मेरी कृपा सहित इन ब्राह्मणों को सद्गति प्राप्त कराओ। ऐसा कह सत्यव्रतियों पर दया करने वाले भगवान शिव उन देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्रादिक सब देवता उनको नमस्कार कर आनंद रूप अपने धाम को चले गए। श्राद्ध देव भी अपने स्थान को चले गए। फिर अनेक सुखों को भोगते हुए अंत में नभग शिवलोक को चले गए। इस प्रकार कृष्ण दर्शन नामक नभग का आनंददायक शिव जी का अवतार मैंने कहा, जो सब पापों का नाशक, सज्जनों को भोगदायक, मोक्षदायक और
पढ़ने तथा सुनने वालों को सर्व कामदायक है। जो मनुष्य इस चरित्र को सायंकाल स्मरण करेगा, उस बुद्धिमान को काव्य रचना तथा मंत्र रचना की शक्ति प्राप्त होगी, वह मोक्ष का भागी होगा। इति श्री शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता का 29वां अध्याय समाप्त। 30वां अध्याय अवधूतेश्वर अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र, अब मैं आपको अवधूतेश्वर महादेव का इतिहास सुनाता हूँ, जिन्होंने इंद्र के अभिमान को चूर्ण किया। एक समय बृहस्पति और सब देवता को साथ ले इंद्र शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तो इंद्र को आया जान शिव जी उनकी परीक्षा करने लगे। लीलाधारी प्रभु शिव ने भयंकर अवधूत रूप धारण कर लिया। उन्होंने आगे से जाकर मार्ग रोका और प्रज्वलित अग्नि के समान दे दीप्यमान लंबे होकर वहां स्थित हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र ने मार्ग के मध्य में अद्भुत आकार वाले भयंकर पुरुष को देखा। तब अहंकारी इंद्र ने शिव जी को न पहचान कर मार्ग में स्थित उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो और दिगंबर तथा अवधूत धारण आकार वाले तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है? मुझसे शीघ्र सत्य सत्य कहो। शिव जी अपने स्थान पर स्थित हैं अथवा कहीं गए हैं। देवता और बृहस्पति सहित उनके दर्शन को जाता हूँ। यह सुनकर मदन नाशक शिव जी कुछ न बोले। इंद्र ने फिर पूछा, परंतु शिव जी फिर कुछ न बोले। त्रिलोकेश्वर इंद्र ने फिर पूछा, परंतु दिगंबर फिर मौन ही रहे। इस इंद्र बार बार पूछते, परंतु उनके अभिमान का नाश करने की इच्छा से भगवान दिगंबर कुछ नहीं बोले। तब इंद्र ने ललकार कर कहा, क्यों रे मूर्ख, तू पूछने पर उत्तर क्यों नहीं देता? इस कारण से तुझको अपने वज्र से मारता हूँ, देखूं कौन बचाता है। ऐसा कहा उन्होंने दिगंबर को मारने के लिए वज्र उठाया। तब इंद्र को हाथ में वज्र लिए देख शिव जी ने उस वज्रपात को स्तंभित कर दिया। इंद्र का वज्र उन पर न चल सका। भुजा के रुक जाने से इंद्र को बड़ा क्रोध आया और भीतर ही भीतर जलने लगा। इतने में बृहस्पति जी ने समझा लिया कि यह परम तेजस्वी पुरुष शिव ही हैं। उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया, अनेक शब्दों में शिव जी की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हो गए। बृहस्पति इंद्र का जीवदान प्राप्त करने के कारण जीव नाम से विख्यात हुए। शिव जी ने अपने मस्तक के क्रोध को उठाकर लवण समुद्र में फेंक दिया, परंतु एक बालक हो गया। उसका नाम जलंधर पड़ा। वह सिंधु का पुत्र कहलाया। फिर देवताओं की प्रार्थना से उसे शिव जी ने मारा। सब देवता सुखी हुए। शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार बृहस्पति सहित इंद्र शिव का दर्शन कर अपने स्थान को लौटे। शिव जी का यह अवधूतेश्वर नामक अवतार वर्णन जो मनुष्य नित्य सुनता है, वह सब सुखों को भोग अंत में शिव जी की पदवी को प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता का 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।